सीधे चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जो वो असम में कर रहे हैं। काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया है। जिस बोगीबील ब्रिज का इस क्षेत्र को बरसों से इंतजार था, उसका काम हमारी ही सरकार ने तेजी से पूरा करवाया। नॉर्थ बैंक में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हमारी ही सरकार के आने के बाद पहुंच पाई। ब्रह्मपुत्र पर दूसरा कलिया भूमरा ब्रिज यहां की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसे भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। नॉर्थ बैंक में 4 लेन के नेशनल हाईवे का काम भी तेजी से चल रहा है। पिछले हफ्ते ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र से यहां जलमार्ग कनेक्टिविटी को लेकर नए कार्यों की शुरुआत हुई है। बोगाई गांव के जोगीधोपा में एक बड़े टर्मिनल और लॉजिस्टिक पार्क पर काम भी शुरू हो चुका है। साथियों, इसी कड़ी में आज असम को 3000 करोड़ से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक नया उपहार मिला रहा है। धेमाजी और सुवालकुची में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बोगईगांव की रिफाइनरी के विस्तार का काम हो, डिब्रूगढ़ में सैकड़े टैंक फार्म हो, या फिर तिनसुकिया में गैस कंप्रेसर स्टेशन, ये प्रोजेक्ट ऊर्जा और शिक्षा के हब के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को सशक्त करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम के साथ ही मजबूत हुए, तेज गति से मजबूत होते पूर्वी भारत के भी प्रतीक है। साथियों, आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए लगातार अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना ये अत्यंत आवश्यक है। बीते वर्षों में हमने भारत में ही रिफाइनिंग और इमरजेंसी के लिए ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया है। बोगाईगांव रिफाइनरी में भी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। आज जिस गैस यूनिट का लोकार्पण किया गया है, वो यहां एलपीजी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने वाला है। इन सारे प्रोजेक्ट से असम और नॉर्थ ईस्ट में लोगों का जीवन आसान होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भाई और बहनों, जब किसी व्यक्ति उसकी मूलभूत सुविधाएं मिलती है तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। बढ़ता हुआ ये आत्मविश्वास क्षेत्र का भी विकास करता है और देश का भी विकास करता है। आज हमारी सरकार उन लोगों, उन क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां पहले सुविधाएं नहीं पहुंची थी। अब व्यवस्था ने उनको सुविधा देने पर बल दिया है। पहले लोगों ने सब कुछ उनके नसीब पर छोड़ दिया था। आप सोचिए, 2014 से पहले तक देश के हर 100 परिवारों में
100 परिवारों में से सिर्फ 50-55 परिवारों के यानी करीब करीब आधे घरों में ही एलपीजी गैस कनेक्शन था। असम में तो रिफाइनरी और सुविधाओं के बावजूद भी 100 में से सिर्फ 40 परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन उपलब्ध था, 60 लोगों के पास नहीं था। गरीब बहनों बेटियों को रसोई के धुएं और बीमारियों के जाल में रहना उनके जीवन की बहुत बड़ी मजबूरी थी। हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से इस स्थिति को बदल दिया है। असम में आज गैस कनेक्शन का दायरा तकरीबन करीब 100% हो रहा है। यहां बोगईगांव रिफाइनरी के इर्द गिर्द के जिलों में ही 2014 के बाद 3 गुना से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन बढ़ गए हैं। अब इस बार के केंद्रीय बजट में 1 करोड़ और गरीब बहनों को उज्ज्वला के मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। साथियों, गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, खाद्य उत्पादन हो, इसमें कमी का सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो सभा है, इसमें से आप चुनाव के लिए बहुत कुछ देख सकते हैं कि किस तरीके से असम भी चुनाव की आहट सुन रहा है और पश्चिम बंगाल